नमस्कार साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हैं और हम अच्छे बुरे को तो दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसे गांव में आए हुए हैं जहां पे आकर और मैं मजबूर हो गया कि यहाँ पे वीडियो तो ज़रूर करना चाहिए और जितने भी प्रधान हैं पूरे देश में उनको ज़रूर यह दिखाना चाहिए कि जो रोते हैं कि पैसा ही नहीं है हमारे खाते में तो कहाँ से काम करवाएं। आज हम हैं राजापुर ग्राम सभा में और मोहम्मदाबाद के बगल में है राजापुर ग्राम सभा। ग्रामीण सचिवालय में मैं मौजूद हूँ इस समय और हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार जो रोते हैं लोग कि पैसे नहीं है तो काम कहाँ से करवाएं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार है, ग्राम प्रधान राजापुर। अच्छा, राजापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ब्लॉक कौन सा आ जाता है? मोहम्मदाबाद। तो आप अपने गांव में इतना अच्छा मतलब कि काम करवाए हैं। अभी हमने पोखरे को देखा, चाहे रोड को देख रहे हैं, चाहे और भी चीज़ें जो देख रहे हैं वो बड़ा सुदृढ़ तरीके से है। तो कैसे ये काम करवा लेते हैं आप? जो सरकार की मंशा है, जो सरकार के द्वारा विकास के लिए धनराशि मिलती है, हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने गांव का विकास हो और हर मामले में गांव का समग्र विकास हो, हमारा गांव जनपद और प्रदेश में स्थापित हो। तो ये सब ये लैट्रिन है? हाँ, ये सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। अच्छा। इसका नाम स्वच्छता एक्सप्रेस रखा गया था। अच्छा। आज भी है कि लोगों को मन में जो शौचालय के प्रति गलत अवधारणा बनी रहती है उसको दूर करने के लिए हम लोग एक मोटिवेट बनाए हैं। यहाँ भी लोग जो भी पंचायत भवन में लोग आते हैं इसका उपयोग करते हैं। यानी वाले जो है ग्रामीण सचिवालय में गांव का जितना भी काम होता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन से लेकर चाहे अन्य और जो भी चीज़ आवास से लेकर सब चीज़ें जो गांव का ही होता है, जो होता है सब फार्म निवास वास जो भरा जाता है बनाया जाता है वो यहीं पे होता है। पंचायत भवन के माध्यम से ही यहाँ आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, मतलब ब्लॉक में नहीं जाना है। 80% ब्लॉक और तहसील का काम हम लोग यहीं से प्रयास करते हैं कि लोगों को कहीं दूर जाना न पड़े। और जो सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के शासन का जो निर्देश है कि एक छत के नीचे लोगों की समस्या का निराकरण हो, उसके संदर्भ में हर गांव में पंचायत भवन बनवाया गया है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि गांव का विकास यहीं से हर लोगों की समस्या को सुना जाए और लोग को दूर न जाना पड़े। यानी कि पूरी जो समस्या है गांव की यहीं से सुलझा दिया जाता है। हाँ, लगभग हम लोग प्रयास करते हैं कि यहीं से लोगों की समस्या का निराकरण हो जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि अच्छा कितना उम्र होगा आपका? उम्र तो होगा 29 यानी 29 बरिस में भैया जो है कि प्रधान है। और आपको बता दें कि इतना काम करवा दिए हैं कि दिल खुश हो जाएगा इस गांव में आएंगे तो। चलिए हम लोग चलते रहेंगे। एक बार स्वच्छता की बात कर लिया जाए तो देखिए, थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाइए सचिवालय को। देखिए पेड़ जो भी पौधा है, फूल है, पत्तियाँ, वो सब लगा दिए हैं बहुत बढ़िया से। हाँ, लगा है। इसका भी देख रेख किया जाता है, हम लोग के भी द्वारा भी, यहाँ लोग हैं वहाँ उनके भी द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे विधायक जी भी आते हैं और उसके बाद जो यहाँ के एमएलसी हैं वो भी आते हैं। हाँ, एमएलसी साहब भी, ये बना है आपका पुस्तकालय, उसका शुभारंभ एमएलसी साहब के द्वारा ही किया गया है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है? हाँ, सुरक्षा के और कैमरा के नज़र में हम लोग हैं। और ये किस चीज़ का कार्यालय? ये डाकघर है, डाक विभाग के द्वारा ये डाकघर यहाँ है, जो यहाँ से जो भी माध्यम से लोगों की सेवाएं दी जाती है। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री आप यहीं कर सकते हैं, आप खाता भी खुलवा सकते हैं। रजिस्ट्री कर सकते हैं? हाँ, यहीं से कर सकते हैं। पूछ लीजिए, आप पता कर लीजिए। देखिए भैया, हम लोगों के यहाँ तो जाना पड़ता है हमारे गांव से 10 किलोमीटर, तब जाकर रजिस्ट्री होती है, चाहे कुछ भी होता है। लेकिन यहाँ यहीं पे सारा काम हो जाता है। ये क्या है? सभागार यानी मीटिंग का कक्ष है। मीटिंग वाला, जब मीटिंग होता है तो खुलता है ये। हाँ। चलिए भैया, अभी तो बंद है, हालांकि प्रधान जी है तो खुलवा भी सकते हैं, लेकिन और भी रूम में हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये पुस्तकालय है। हाँ, लाइब्रेरी सीधा लाइब्रेरी बनी है, ये ग्राम पंचायत के द्वारा इसको बनाया गया है। देखिए हम तो 2 मिनट इन लोगों का लेंगे क्योंकि डिस्टर्ब होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार चलते हैं। और ये डिस्टर्ब करने का मतलब ये है साथियों कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया जाए और आपके गांव के प्रधान को दिखाया जाए कि इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए लाइब्रेरी में, अगर प्राइवेट लाइब्रेरी में जाएंगे तो शुरुआत किताबों से होती है, यहाँ पर भी शुरुआत किताब से ही हो रही है। और ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पे फैन और डेकोरेशन बहुत बढ़िया से लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है।
है कि नहीं? हाँ हाँ, लगा है लगा है। और यहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग, और ये पूरे गांव के लोग हैं। गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए खुला है, निःशुल्क है। इसमें कोई भी आ सकता है, अपना तैयारी कर सकता है। मान लीजिए गरीब परिवार है, पैसे के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में अगर वो कहीं नहीं पढ़ पाता है, तो हम लोग ये प्रयास किए हैं कि गरीब से गरीब परिवार भी यहाँ आ करके इसका लाभ उठाए और अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। चलिए भैया, प्राइवेट लाइब्रेरी और दूर तक लोग जाते हैं और जाकर 500 रुपया देकर पढ़ते हैं, वह सुविधा जो है कि प्रधान जी यहीं पे दे। कंप्यूटर भी रखा गया है यहाँ पे, यानी इसको डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, भगत सिंह की फ़ोटो है, और इधर सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो है, यानी नेताजी की, और इधर स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो है। स्वामी विवेकानंद जी को बता दें कि तो शिक्षा को अगर ज्ञान अगर कहा जाता है तो ज्ञान के रूप में स्वामी विवेकानंद को ही हम लोग जानते हैं। तो किताब ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे लड़कियाँ भी गांव की आती हैं। हाँ, लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं। लड़के ज़्यादा तैयारी वाले लड़के ज़्यादा आते हैं। हाँ, चलिए आइए हम लोग बाहर चलते हैं और बात करते हैं। और ये हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनका फ़ोटो है। और चलिए हम चलकर अंदर बात। देखिए, अब आपका यह कक्ष है, आपके कक्ष गृह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, कार्यालय श्री अश्वनी कुमार राय, ग्राम प्रधान राजापुर, और ये रहा। और हम लोग मालिक की तरह यहाँ पे बैठेंगे, जो ग्रामवासी हैं आएंगे मालिक की तरह बैठेंगे और प्रधान जी से बात करेंगे कि हमारी यह समस्या है, और अपना हक जमा कर बात करेंगे। तो प्रधान जी से हम यहीं पे बात करते हैं। बैठ जाइए आप। तो प्रधान जी, इतना काम करवाए हैं, जी जी, कैसे मन में आया कि हम इतना काम करवा दें और सभी लोग रोना? बैठ जाइए आप भी। और सभी लोग रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ कुछ है आता ही नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। नहीं, जो हम लोग का तो ये उद्देश्य है और ये लक्ष्य है और ये संकल्प भी है कि अपने गांव और समाज का हर तरह से विकास किया जाए, हर क्षेत्र में विकास किया जाए। उसके तहत हम लोग काम करते हैं और पूरी लगन और मेहनत से हम लोग काम कर, जो भी काम होता है पूरी लगन और मेहनत के से करते हैं, और आगे भी इससे भी हम लोग और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, सभी ग्राम प्रधानवासी जितने भी है देश में, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर ज़िले की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में, तो उन लोगों को क्या आप जो है कि संकेत करना चाहेंगे, या जो है कि अगर किसी को कहते हैं लोग, गांव वाले अगर जाते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, ग्राम प्रधान कहता है, चाहे नाली बनवाना हो, चाहे खड़ंजा लगवाना हो, चाहे जो है सचिवालय बनवाना है, चाहे ग्राउंड बनवाना है, तो उन लोग बनवा ही नहीं पाते हैं, काम ही नहीं करते हैं। उन लोगों को क्या नसीहत आप देना चाहते हैं? कुछ योजना है, जैसे पंचायत भवन है, तो इस सरकार का निर्देश है कि हर गांव में पंचायत भवन बनाया जाए। इसमें क्या योजना की बात है, जैसे मान लीजिए आपका पोखरे सुंदरीकरण का अमृत सरोवर योजना चल रहा है, तो हर गांव में चल रहा है, तो थोड़ा सा नियत साफ होना चाहिए और अपना प्रयास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो सरकार द्वारा बजट दिया जाता है उसमें आपका गाँव चमक जाएगा, ये हमारा मानना है। अच्छा, तो आप उसी बजट से जो है कि लगा कर करते हैं? जी, उसी बजट से। ये पुस्तकालय मुख्यमंत्री अवार्ड मिला था हमें 2022 में, जनपद गाजीपुर में हमारा गांव प्रथम स्थान पर आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 लाख रुपया मिला था। उसी 11 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये की राशि से ये हम पुस्तकालय का निर्माण करवाए हैं। जैसा कि शोर है कि अगर कोई भी ग्राम प्रधान होता है जो चुनाव लड़ता है, चुनाव के समय इतना पैसा खर्च कर देता है, तो वो कहते हैं कि इतना मैं पैसा खर्च किया हूँ, तो कहाँ से निकलेगा वो पैसा? तो वो लोग जो है कि इसी तरह भ्रष्टाचार करते हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो हम अपने गांव के लोगों का कर्जदार ऋणी हूँ कि 2-2 बार लोगों ने हमें इस छोटी उम्र में इस पूरे राजापुर का नेतृत्व करने का मौका दिया और आशीर्वाद दिया। तो हम तो ऋणी हूँ, और जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा अपने गांव के लिए हमें यह कर्ज के रूप में, और मैं चाहता हूं कि वही कर्ज गांव के विकास के रूप में मैं वापस कर दूं और गांव का अपना विकास करूं और जनपद और प्रदेश में स्थापित करूं। तो यानी कि गांव के लोग 2-2 बार आपको ग्राम प्रधान? पिछली बार माताजी प्रधान थी, दोबारा तो हम तो भाई कर्जदार हैं अपने लोगों का, ऋणी हैं कि उन्होंने ऐसा हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है। यानी कि उनके उम्मीदों पे आप खरे उतर गए हैं। हमारा प्रयास है कि उनका जो कर्ज है गांव के समग्र विकास करते हुए उनको वापस करूँगा। अच्छा, एक बात नहीं हुआ है, आप सम्मानित भी हुए हैं 2 बार,
किस अवार्ड से? नहीं, पर 2019 में हमारा गांव विकास कार्यों में गाजीपुर जनपद में प्रथम स्थान आया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको 8 लाख रुपया प्राप्त हुआ था। फिर वही 2022 में भी हमारा गांव गाजीपुर जनपद में विकास कार्यों में प्रथम स्थान आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपया हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको कि इतना जो है विकास करवाया अपने गांव में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे गांव की जो समस्याएं हैं 80% समस्याएं यहीं से आप सुलझा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास रहता है कि गांव के लोगों की समस्या का निराकरण हो। उसके लिए जन समस्या निवारण ग्रुप भी बनाया गया है। व्हाट्सएप पर भी अगर कोई समस्या भेजता है हमारी जानकारी में होती है तो तत्काल संज्ञान में लिया जाता है। उसकी समस्या का निस्तारण करके उसको अवगत कराया जाता है। तो इसमें हमारा प्रयास रहता है कि लोगों के भरोसा पर हम खरा उतरने का प्रयास करें। चलिए भैया, जो ग्राम प्रधान रोना रोते हैं अब रोना छोड़ दीजिए। जो कि आप लोग रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे जो है कि हमको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, चाहे जो है कि हमारे अधिकारी हमें परेशान करते हैं, तो आप इनसे सीखिए। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और ग्राम प्रधान लोग जरूर सीखिए इससे। बहुत बहुत धन्यवाद।